गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। और किसी भी एग्जाम में करंट का जो सेक्शन होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 10-15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और बीपीएससी में 30 क्वेश्चन तक पूछता है, इसलिए ज़रूर देखें एक बार। सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया गया? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। कब? 1960 में। इस संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वेना सर्वम माध्यम। और अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया जाता है? 6 मई को। अब सीमा सड़क संगठन का वर्क क्या है? इसका वर्क है सेना की सहायता के लिए पुल बनाना और संरचना का निर्माण करना, सड़कें बनाना, ये सब काम किसका है? सीमा सड़क संगठन का है। और अपने मित्र राष्ट्रों में भी अवसंरचना का निर्माण करता है। कौन? सीमा सड़क संगठन करता है। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब? ये 7 मई को मनाया गया। और कौन सा स्थापना दिवस होगा? 1960 में है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। अब मई माह के दिवस की श्रृंखला देख लेते हैं। तो 1 मई को कौन सा दिवस? 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। और 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात का कौन सा स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया है। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 2 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 मई को मनाया गया विश्व अग्निशामक दिवस। विश्व अग्निशामक दिवस मनाया गया। या कोयला खनिक दिवस। कोयला खनिक दिवस। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 मई को यूएन का वैशाख दिवस। यूएन का वैशाख दिवस मनाया गया। कौन सा? वैशाख दिवस मनाया गया। दिवस से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी एक नज़र ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दिवस का क्वेश्चन जो होता है पालतू क्वेश्चन होता है, ये आसानी से आदमी टेकल कर सकता है। भारत का कौन सा राज्य डिज्नीलैंड, ये कहाँ है? अमेरिका में की तर्ज पर अयोध्या में कौन सा रामालैंड बनाने की योजना बना रहा है? ये है उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होगा कि अयोध्या नगरी में रामायण के जितने भी पात्र थे उनके मेहराब बनाए जाएंगे, उनकी स्टैचू स्थापित की जाएगी। और रामायण का जो जितने भी पात्र हैं उनके लिए एक विशेष श्रद्धा भाव रखा जाएगा उसमें, और उन्हीं की कलाकृतियों को उसमें रखा जाएगा ताकि लोग आके देख सकें। डिज्नीलैंड की तरफ रामालैंड की योजना बनाने की योजना बना रही है कौन? ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अब यूपी के बारे में जान लेते हैं। यूपी के बारे में, तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? ये है आदित्यनाथ जोगी। आदित्यनाथ जोगी। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल ये है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं अभी देख लेते हैं। विधानसभा सीट ये है कितना? 403 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं अभी देख लेते हैं। लोकसभा की सीट
लोकसभा की सीट कितनी है? ये है कितना? 80। और यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें ये है कितना? 31 है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की सीट ये कितना है? 100। उत्तर प्रदेश से कितने उत्पादों को उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं? पहले इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं? अभयारण्य कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अभयारण्य तो कतरनी अभयारण्य कहाँ है? कतरनी अभयारण्य यह है कहाँ पे? यूपी में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा ये यूपी में है। आगे देख लेते हैं। सोहगा बोरवी वन्य अभयारण्य कहाँ है? बोरवी वन्य अभयारण्य यह है कहाँ पे? ये यूपी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? यूपी में है। आगे देखते हैं यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? यूपी में है। समरसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? समरसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। और यूपी में रामसर स्थल कितने हैं? रामसर साइट यूपी में रामसर साइट 10। और सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। बनारसी आम को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है? बनारसी आम को बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? ये है यूपी का। यूपी में फिल्म सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? फिल्म सिटी ये है नोएडा। और यूपी में गिद्ध अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? गिद्ध अभयारण्य ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? महाराजगंज। और यूपी का वो हाल ही में यूपी में किस जगह पर यूपी में किस जगह पर हाल ही में पूरे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का ये है वाराणसी। कौन है? वाराणसी। फिर से एक बार देख लेते हैं। बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का? यूपी का। यूपी के सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। विधानसभा सीट कितने हैं? 403। लोकसभा की सीट कितना है? 80। और हाल ही में पूरे भारत के राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये वाराणसी में। लोकसभा की सीट कितनी है? 80। यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100। और यूपी में अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो समरसपुर पक्षी अभयारण्य, रानीपुर टाइगर रिजर्व, कतरनी अभयारण्य, चंद्रप्रभा, सोहगा बोरगी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। एक कहाँ है? यह है यूपी में। गिद्ध अभयारण्य कहाँ बन रहा है? ये महाराजगंज में बन रहा है। और यूपी में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 10। कितना है? 10। बास्केटबॉल इंडिया का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस पी कृष्ण भट्ट को। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसका अध्यक्ष कौन है? गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज। और यह क्या करता है? भारत में बास्केटबॉल का नियंत्रण और शासी निकाय है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितना? ए होती है कितना? ए होती है 5। अब नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए होती है 5।
और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो वर्ष 2022-23 की प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये है इकबाल सिंह लालपुरा। कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं आर दिनेश। कौन? आर दिनेश। सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है भी? ये है निधि छिब्बर। कौन? निधि छिब्बर। और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन? अलका मित्तल। कौन? अलका मित्तल। और बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? ये वैशाली हिवा से बनी है। और एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? अतुल करवाल। अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। तभी एलआईसी का अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। कौन? सिद्धार्थ मोहंती। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? यह है रुचिरा कंबोज। और आईबी चीफ कौन है? तपन कुमार डेका। और राज्य चीफ कौन है? समंत कुमार गोयल। कौन? समंत कुमार गोयल। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? यह है दुबई। एक ऐसा सम्मेलन है, देख लेते हैं। यह सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है, जो कहाँ हो रहा है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। और दुबई का नाम जो है काफ़ी फेमस है। अभी हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था? ये दुबई में हुआ था। अब कहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ है, उसकी एक श्रृंखला को देख लेते हैं हम लोग। तो 2023 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं। तो ग्लोबल मिलेट सम्मेलन कहाँ हुआ? ग्लोबल मिलेट सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ये हुआ है हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में। वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? एक कुआलालंपुर में। कहाँ पे? कुआलालंपुर में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? एक कहाँ हुआ? दुबई में। कहाँ पे? दुबई में, जो जिसका जिक्र अभी हमने किया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? एक कहाँ हुआ? फिजी। और विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ की गई? ये है दावोस। कहाँ पे? दावोस में। और आसियान डायलॉग का 8वां संस्करण कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। ये 2023 के प्रमुख शिखर सम्मेलन हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक दो पूछे ही जाते हैं, जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच की बैठक, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने दोहा, कतर की राजधानी दोहा, डायमंड लीग 2023 में कितना भाला फेंके हैं? 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल किया है? यह है नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। और दूसरे स्थान पे कौन रहे हैं? चेक गणराज्य के वाइलेज और ग्रेनाडा के पीटर्स तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो डायमंड लीग में इन्होंने जीत हासिल की है। पहले स्थान पे ये है नीरज चोपड़ा। और कितना फेंका है इन्होंने, ये पूछता है क्वेश्चन। तो 88.67 मीटर एक एग्जाम में पूछता है। 88.67 मीटर इन्होंने फेंका है। ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 61वीं महासभा की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? अंकारा। और तुर्की एक की राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की एक की राजधानी कहाँ है? ये अंकारा। और तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तैयब एर्दोगान। और इसमें हुआ क्या, जो काला सागर के किनारे जितने देश हैं 13 देश वो इकट्ठा हुए और इस सम्मेलन में शिरकत किए। अब देखते हैं ब्लैक सी के किनारे कौन कौन से देश हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होता है? राम नाम बोलोगे तो क्या होगा? तो रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे, ट्रक से जाओगे। और इसलिए चर्चा में रहा ये सम्मेलन, क्योंकि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों में मारपीट तक हो गई है, इसलिए चर्चा में रहा है। तो इसका देख लेते हैं कौन कौन इसे किनारे का, ब्लैक सी के किनारे कौन कौन से देश हैं। तो राम नाम मतलब रोमानिया,
राम नाम मतलब रोमानिया, बोलोगे मतलब बुल्गारिया। रसियन, रसियन मतलब क्या? रसिया। और क्रेन मतलब यूक्रेन। और ट्रक मतलब क्या? तुर्की। और जाओगे मतलब जॉर्जिया। ये पूछता है एग्जाम में कि ब्लैक सी के किनारे कौन कौन से देश हैं, तो इसलिए चर्चा में रहा कि दोनों जो रूस और यूक्रेन के जो नेता हैं, सैनिक तो आपस में भिड़ते ही हैं, लेकिन कूटनीतिक मंच पर नेता आपस में भिड़ गए हैं, इसलिए चर्चा में है। और ब्लैक सी का ये बैठक कहाँ हो रहा था? तुर्की की राजधानी अंकारा में। और वहाँ के राष्ट्रपति अभी कौन हैं? रिचप तैयप एर्डोगान। रिचप तैयप एर्डोगान। और हाल ही में तुर्की में भूकंप आया था, उस भूकंप की तीव्रता कितना थी ये भी पूछा है उत्तराखंड पीसीएस में इस बार। तो 7.8 की तीव्रता थी, 7.8 की तीव्रता थी, 7.8 की तीव्रता थी। और भारत ने इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था तुर्की में सहायता देने के लिए? तुर्की में सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया था कौन? ऑपरेशन दोस्त। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। और पश्चिम का द्वार तुर्की के किस शहर को कहा जाता है? पश्चिम का द्वार तुर्की के किस शहर को, यही पूछता है क्वेश्चन। पश्चिम का द्वार जो है तुर्की के किस शहर को कहा जाता है? यह है इस्तांबुल। कौन सा? इस्तांबुल को कहा जाता है। क्या कहता है? इस्तांबुल को। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस टाइप का क्वेश्चन है ये। 1951 की किस धारा के तहत यह निर्णय दिया कि जेल में बंद व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है? ये 62(5). और इसमें हुआ क्या, इसको देख लेते हैं। ये मेंस टाइप का हो गया क्वेश्चन। धारा 62(5) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है या कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया तो वह चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है। सिर्फ वही व्यक्ति चुनाव में वोट कर सकते हैं जो प्रतिबंध जिसको क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है या सुरक्षात्मक कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा का पहले वर्ष 1983, यह भी देख लेते हैं। 1983 में महेंद्र कुमार शास्त्री, ये किसके बाद में फैसला किया गया ये भी देख लेते हैं। 1983 में महेंद्र कुमार शास्त्री केस में परीक्षण किया था। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों में दिया है, इसको देख लेंगे एक बार। कौन सी धारा जनप्रतिनिधित्व की? तो 62(5). लंदन के ऐतिहासिक वेस्टमिनिस्टर एबे, कौन सा? वेस्टमिनिस्टर एबे। वेस्टमिनिस्टर एबे में किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर कौन शामिल होने वाले हैं या शामिल हो गए? ए जगदीप धनखड़। अब इनके बारे में देख लेते हैं। जो चार्ल्स तृतीय हैं वो 74 वर्ष की अवस्था में गद्दी संभाले हैं, 74 वर्ष की अवस्था में। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश राजशाही परिवार में सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति है यही है जो गद्दी पर बैठे। और 1953 में एलिजाबेथ द्वितीय गद्दी पर बैठी थी। एलिजाबेथ द्वितीय गद्दी पर बैठी थी और उसके उत्तराधिकारी के तौर पर कौन बने हैं? किंग चार्ल्स तृतीय। कौन? किंग चार्ल्स तृतीय। भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए? जगदीप धनखड़। और ये कहाँ हुआ है? ये है कहाँ पे? बकिंघम पैलेस। बकिंघम पैलेस कहाँ पे? बकिंघम पैलेस ये कहाँ है? लंदन में है। ब्रिटेन का शाही परिवार का एक स्थल है, जगह है, वहीं पे किया गया है। और ब्रिटेन के पीएम कौन है? ब्रिटेन के पीएम ये है अभी कौन? ऋषि सुनक हैं। और क्वेश्चन आता है कि यूके में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यूके में शामिल देश कौन कौन से हैं? यूके में शामिल देश
तो ये कौन कौन है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। कौन? उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड। और यूनाइटेड किंगडम की स्थापना कब की गई थी? ये 1707 में की गई थी। ये पूछता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश शाही परिवार का कौन ऐसा व्यक्ति था जो सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठा? तो यह है कौन? किंग चार्ल्स तृतीय। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। और एलिजाबेथ द्वितीय गद्दी पर कब बैठी थी? तो 1953 में बैठी थी। एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में कितना? स्टेज 2 में तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने, भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कहाँ पे? ताशकंद में। भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कितना स्वर्ण पदक जीता? यही पूछ लेता है। पदक तो पूरा 12 हुआ। 5 स्वर्ण जीता था, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कितने पदक जीते? ये 12 पदक जीते हैं। कितना? और इसका आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद में। कहाँ पे? ताशकंद में। टोरी बॉबी का निधन हो गया। वे कौन थी? अमेरिकी धावक और लॉन्ग जंपर थी। अब इनके बारे में देख लेते हैं। टोरी बॉबी ट्रैक और फील्ड में 2 बार की, कितना? 2 बार की विश्व चैंपियन और 3 बार की ओलंपिक पदक विजेता थी। एक महान शख्सियत। और बॉबी ने रियो ओलंपिक 2016 के ओलंपिक खेलों में 3 पदक जीते थे। इनका निधन हो गया है और ये भी चर्चा में है। पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि टोरी बॉबी का निधन हो गया। वे कौन थी? तो अमेरिकी धावक भी थी और लॉन्ग जंपर भी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्टों के आधार पर मरीजों को मुफ्त दवा मुहैया कराने में बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो ये दूसरा रहा है। कौन सा? दूसरा। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। और तीसरा कौन है? तेलंगाना का। अब बिहार के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। बिहार के बारे में देख लें तो बिहार के अभी राज्यपाल कौन है? राज्यपाल ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? अर्लेकर। सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं। और कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी याद रखिएगा। तो 7वीं बार। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट कितना है? ये है 40। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा ये है कितना? 243। अब बिहार में अभयारण्य कौन कौन से? थोड़ा सा देख लेते हैं। उदयपुर वन्य अभयारण्य, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, पूछा था एक बार क्वेश्चन। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये है बिहार में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन वाला जिला ये कौन सा है? ये है कैमूर। कहाँ है? कैमूर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। और बिहार में चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? पटना के बाद ये बन रहा है कहाँ पे? अररिया। जो बिहार का सबसे बड़ा क्या होगा? ये चिड़ियाघर होगा। बिहार में तारामंडल कहाँ बन रहा है? तारामंडल ये बन रहा है कहाँ पे? दरभंगा में, पटना के बाद। और बिहार में काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? काला हिरण, कल के सेशन में पढ़ाया था। काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? ये संदेश प्रखंड में बनाया जा रहा है। कहाँ? संदेश प्रखंड आरा, काला हिरण संरक्षण केंद्र। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार मिला है? स्वर्ण भंडार जो चर्चा में रहा,
ये मिला कहाँ पे? जमुई में। कहाँ पे? जमुई में। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना बिहार। कहाँ पे? बिहार। आगे देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल वाला जिला ये है पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। और एक क्वेश्चन पूछा था बार बार हमसे कि बिहार के किस जिले में लखनदेई नदी प्रवेश करती है? बिहार के किस जिले में, बिहार के किस जिले में लखनदेई नदी प्रवेश करती है? लखनदेई नदी प्रवेश करती है। नदी क्या है? प्रवेश करती है। यह है कौन सा? सीतामढ़ी। कौन सा? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जहाँ कमी हो वहाँ लिखें। थैंक यू।